आप सबको देख के या आपकी प्रेजेंस को महसूस करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिनके लिए पॉसिबल है आप लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं। शक्लें देख के बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर ने खूबसूरत शक्लें दी हैं, सबकी यूनिक आइडेंटिटीज हैं। और जिसके लिए पॉसिबल नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए पॉसिबल है प्लीज अपने ऑन कर लीजिए। हालेलुया। प्रभु मैं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत है, महान है, उसने संभाला। मैं इस पिछले महीने में कई बार मेरे हेल्थ पे अटैक हुआ, और अभी भी मैं 9 तारीख की रात से बहुत काफ़ी बीमार था। 102 103 फीवर चल रहा था और उतर नहीं रहा था। टेम्परेली बस पीसीएम मेडिसिन से नीचे आ रहा था और थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है। और मैं सैटरडे तक बिस्तर पे था, लेकिन कलीसिया वाले प्रार्थना करते रहे, मैंने प्रार्थना करी और मैंने हमेशा प्रभु से एक समर्पण किया, प्रभु से एक अनुग्रह मांगा कि प्रभु तेरे भवन से कोई चीज़ मुझे अलग ना करने पाए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैं शायद जो एंटीबायोटिक्स चल रही थी उसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ऑलमोस्ट 30 आवर्स तक मैं नहीं सोया था, लेकिन प्रभु ने एक नया अनुग्रह दिया। मैं उठ के खड़ा हुआ और परमेश्वर के भवन में गया, और केवल इतना ही नहीं, मैं एक खड़े होकर के परमेश्वर के भवन में उसकी सेवकाई कर सका, प्रचार कर सका। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सचमुच में परमेश्वर महान है और आज भी हमें एक नया बल देता है, नई सामर्थ्य देता है। उसके लिए हम सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। कि सचमुच में जैसे स्टीफन प्रारंभ में बता रहे थे कि हम अगर परमेश्वर पे अपना भरोसा रखें तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी को ताकने की जरूरत नहीं है। और मैं आज प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोग बरेली से वो जानते हैं मेरे पिता को, जो पास्टर प्रसाद, जो प्रभु के सेवक थे। आज उनका जन्मदिन होता था। अगर आज वो होते तो 87 साल के होते। और मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि सच वो एक जीती जागती गवाही थे, जिन लोगों ने देखा कि कभी अगर हम प्रभु को थाम के चलें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और वो हमें चलाएगा, अंत तक चलाएगा। और आज इस साल 2018 में उन्होंने अपनी जीवन के 80 वर्ष पूरे किए, जुलाई में 15 को, और नवंबर 2 को उनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में हम जो केवल बाइबल में पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन आज हम जब प्रभु के दासों की जिंदगी में देखते हैं वो चीज़ हमें जरूर मिलती है। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उनका शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से संतान होने का ये सौभाग्य दिया, और वही विश्वास है जो मुझे चला रहा है। और इस 4 तारीख को मेरे को पूरी तरीके से सेवकाई में 30 साल हुए। 1995 में मैं ग्रेजुएट हुआ, और 95 से लेकर के इस साल तक कंप्लीटली 30 साल हो गए मुझे सेवकाई में। प्रभु ने अद्भुत तरीके से संभाला, तो मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं बहुत ही सिंपल विषय में आज आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये विषय बहुत सिंपल है लेकिन एक नए प्रकाशन के रूप में है। और जो शीर्षक है प्रेयर अ न्यू रेवलेशन, प्रार्थना एक नया प्रकाशन। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना क्या है? अगर आप लोग कोई बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपके हिसाब से प्रार्थना क्या है? सिंपल, कोई पास फेल की बात नहीं है। जो आपको लगता है, आपकी समझ के अनुसार प्रार्थना क्या है? खुदा से बातचीत करना, अपनी बातें खुदा से बोलना। थैंक यू सिस्टर ज्योति। हमारी अधिकतर मानसिकता क्या है? प्रार्थना का मतलब मांगना, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को बताना। क्या वास्तव में हमारे प्रार्थना की वजह से परमेश्वर को चीजें पता चलती हैं? क्या वास्तव में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तभी परमेश्वर को हमारी चीजें जान पड़ती हैं? वचन में लिखा, परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। जो परमेश्वर पहले ही जानता है तो फिर प्रार्थना क्या है? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? है ना? परमेश्वर को हमारे दिल की हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी ना, तो उसका मुंह नहीं खुल रहा था, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। और एली भी जो था कंफ्यूज हो गया, जो वहां का प्रीस्ट था वो कंफ्यूज हो गया, उसने लगा ये नशे में है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना क्या है आखिरकार? व्हाट इज प्रेयर? है ना? आज हम इसी विषय पे थोड़ी देर बात करेंगे। और हम जो एक बहुत चित्त परिचित प्रार्थना है जो लोग अक्सर प्रतिदिन करते हैं, प्रति संडे करते हैं, मैं उसके विषय में बात करूंगा, उसको लेकर के कि वो प्रार्थना का क्या वास्तविक अर्थ है, जब हम करते हैं तो उसको क्यों करना चाहिए या उसको किस तरीके से करना चाहिए। आइए हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत यहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना के विषय में हमें शिक्षा दे रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 8। हिंदी में पढ़ दीजिएगा प्लीज। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Amen. In this manner therefore pray. अंग्रेजी में यहाँ पे समाप्त होता है कि इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना करो। प्रारंभ में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें ये चीजें चाहिए।
अब भाई चले गए, लेकिन मैं होते तो मैं उनको भी संबोधित करता। हम कई बार जो गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम नासमझी के साथ करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हम भावुक होकर करते हैं। जैसे गीत गाया गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कितने लोग हैं जो सच में कह सकते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। हम सेवकाई के लिए जाते हैं, गाड़ी में डीजल नहीं है तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। चर्च चलाने के लिए हमें हर महीने चर्च का किराया देना पड़ता है, हमें चाहिए। पर फर्क ये है कि हमें वो चीजें क्या यीशु से ज्यादा चाहिए, परमेश्वर ज्यादा चाहिए, या परमेश्वर उससे ज्यादा चाहिए। यहां फर्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें चीजें चाहिए। जब पिता कह रहा है तुम्हें चीजें चाहिए, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? चाहिए हमें। लेकिन सवाल आता है कि हमारी चीजें, हमारी प्राथमिकताएं हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है। हमारी चीजें, हमारी जरूरतें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। हमारे लिए प्राथमिक रूप से जो हमें चाहिए वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उसके अंत में, जब हम जाते हैं इसी अध्याय में, वहां लिखा कि पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी में जोड़ दी जाएंगी, है ना। पहले मेरे राज्य, सिर्फ एक प्रायोरिटी का ऑर्डर चेंज हो रहा है। खैर, मैं वापस अपने शीर्षक पे आ रहा हूं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, इसलिए उनके समान मत बनो। किनके समान? किनके समान मत बनो? आपको पता है, जब उड़ाऊ पुत्र घर से वापस आ गया और उसका बेटा जो था घर में नहीं था ना, बड़ा वाला बेटा, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, मेमना जो है एक बछड़ा काटा गया है, बड़ी पार्टी हो रही है, फीस्टिंग हो रही है, और बेटा आकर के पूछ रहा है भाई घर में हो क्या रहा है? कौन है वो घर का बेटा है, और उसको पता ही नहीं कि घर के अंदर एक जश्न मनाया जा रहा है, घर के अंदर उसका खोया हुआ भाई वापस आ चुका है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके समान मत बनो। कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको पता ही नहीं है ना। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोई ऐसा ईश्वर है जो सुन सकता है उनकी, जो उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है, जो उनकी बातों को जान सकता है, जो उनके साथ खड़ा हो सकता है, जो उनका हाथ पकड़ के उनको चला सकता है, जो आसमान को खोल के उनको आशीषें दे सकता है, जो जब उनके कोई नहीं सुन रहा, जब उनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, वो उनको खड़ा होकर के चलाने वाला है, लाल समुद्र में से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। ऐसे पर लोगों की तरह मत बन जाओ। लेकिन इस बात को जान लो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने वर्णन किया था कि तुम्हें रोटी की जरूरत है, तुम्हारे पेट को खाने की जरूरत है, शरीर को वस्त्रों की जरूरत है, तुम्हें रहने के लिए छत की जरूरत है। पिता जानता है। अब जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो अब हम प्रार्थना क्यों करें? किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर को हम बताते हैं प्रभु मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे, परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगा कर दे, मेरे पति को, मेरी वाइफ को चंगा कर दे, मुझे जॉब दे दे, मेरे बेटे बेटी के लिए लड़के का इंतजाम कर दे, घर दे दे, कार दे दे, बस और परमेश्वर सन्मुख लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सारी बातें जानता है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए तुम भूल जाओ, ये जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे बोलने से तुम्हारे पिता को पता चल रहा है। बहुत लोग सोचते हैं ना, कई घंटे प्रार्थना करते हैं और उसमें लोग घमंड भी करते हैं। मैं घंटों प्रार्थना के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेहरबानी से ध्यान दीजिएगा। लेकिन लोग घमंड करते हैं, उनको लगता है हमारे इतने लंबे समय प्रार्थना की वजह से ये काम हुआ। परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर को प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए बहुत लंबी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। पतरस जब डूब रहा था तो उसने कितनी लंबी दुआ करी। अगर वो 1 घंटे की लंबी दुआ कर रहा होता तो वो पत्रियां लिखने के लिए जिंदा नहीं बचा होता, हम उसकी पत्रियां नहीं पढ़ रहे होते आज। कितनी छोटी दुआ थी उसकी। अंग्रेजी में सिर्फ 3 शब्द है, लॉर्ड सेव मी, 3 शब्द है अंग्रेजी में। हिंदी में शायद परमेश्वर मुझे बचा ले, है ना, इतना, यीशु मुझे बचा ले। इतनी छोटी प्रार्थना, आपको क्या लगता है इतनी छोटी प्रभावशाली प्रार्थना, इतनी छोटी प्रार्थना काम कर सकती है क्या? प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को बता नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर जानता है। हम आज उस बात को देखने चाहिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसका क्या औचित्य है, क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्या उसके पीछे रीजन बिहाइंड है। प्रार्थना इज नॉट आस्किंग, प्रार्थना इज नॉट टेलिंग गॉड समथिंग कि हम उसको पता ही नहीं है, वो हमारी परिस्थिति से अनजान है, हम ऐसे रोते पीटते गाते हैं उसके सामने जैसे वो बहरा है, गूंगा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को प्रार्थना के सिखाने से पहले कह रहे हैं कि पहले तो इस बात को जान लो कि जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो ये सोच के मत प्रार्थना करना कि मुझे बताना पड़ेगा परमेश्वर को। आप जितने मैरिड लोग हैं जिनके बच्चे, आपको पता है, आपके बच्चे जब आते हैं ना तो आपको क्या बोलते हैं? बच्चा मुझे पता है बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पापा फीस का टाइम हो गया, मुझे पता है। मम्मी मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। मम्मी आपने मेरा टिफिन बना दिया है, मुझे पता है। मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, मुझे पता है, तो मुझे मत बताओ, राइट? लेकिन बच्चे फिर भी आके बोलते हैं, इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं है,
लेकिन एक कारण से बच्चे आपके पास आते हैं, एक आश्वासन के साथ बच्चे आते हैं और एक उम्मीद के साथ आते हैं, और वो अपने अपने ट्रस्ट को आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप उनकी कहने की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपने उनसे प्यार किया है इसलिए, और आप उनकी बातों को जानते हैं, इसलिए एडवांस में आप कर चुके होते हैं या करने वाले हैं, आप कर देंगे राइट टाइम पे। परमेश्वर भी हमसे वही बात कर रहा है उस पिता के रूप में कि तुम्हारा पिता जानता है। तो सबसे पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को बताने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति से अनजान है, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जानता नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके बच्चों की, आपके परिवार की जिंदगी में क्या चल रहा है। आपकी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं है। अब हम आते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा इस रीति से प्रार्थना किया कर, अंग्रेजी में लिखा इन दिस मैनर। ये बहुत से लोगों ने प्रार्थना रटी हुई है और उसको एक रटी रटाई प्रार्थना के रूप में करते हैं, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यीशु मसीह ये नहीं कह रहे इन शब्दों को रट के प्रार्थना करो, लेकिन कह रहे हैं इस रीति से, इस मैनर के, यानी इसके पीछे एक बड़ा ही एक डीप मीनिंग छिपा हुआ है। इस मीनिंग को समझ कर, इसको जिंदगी में उतार करके तब प्रार्थना करो। और ओपनिंग स्टेटमेंट क्या ना, इसको हम देखते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है प्रार्थना का। पढ़िएगा मेरे भाई से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ओके, पहला बस हम ये तक पढ़ेंगे। हमारे शुरुआत में यीशु मसीह कहां से शुरू कर रहे हैं? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, आवर फादर इन हेवन। हमें यहाँ पे क्या चीज दिखाई देती है? मांगते तो बहुत लोग है ना, आपके आस पड़ोस के बच्चे भी शायद आपसे लोग आकर के मांग सकते हैं, आपके बच्चे ही मांग सकते हैं, है ना। मेरा बेटा अगर मुझे आके बताता है कि पापा मेरी 1.25 लाख 1.5 लाख की फीस है, आपको देनी है, या कोई दूसरा आकर के बोले कि भाई आपको, मुझे भी, अगर आपने अपने बेटे को 1.5 लाख रुपए की फीस जमा करी है तो आपको भी जो है मेरे को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्या आपको लगता है कि मैं किसी और को दूंगा या आप किसी और को देंगे जो अपने बेटे बेटी को आप देंगे? सोच, थोड़ा आज हम गहराई से थोड़ा विचार करें प्रार्थना के विषय में। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करना है? हे हमारे पिता। तो सबसे पहले जब प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप इस बात को चेक करिए कि आज आपका रिलेशनशिप एक बेटा और बेटी के रूप में उसके साथ है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जन्म हुआ था एक मसीह परिवार में, आपके पापा, आपके दादा डीएस थे, बिशप थे, या वो चर्च जाते थे, या वो गाना गाते थे, या वो ऐसा करते थे, सिर्फ इसलिए आप भी चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह को आप प्रार्थना कर लेते हैं, या आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है? मैं बड़ा पसंद करता हूं शायद को यूहन्ना 1:12 में, और मैं हमेशा कोट कहता हूं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको दादा होने का, परदादा होने का अधिकार दिया। क्या होने का अधिकार दिया? बेटा और बेटी, है ना। अपना मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन होने का अधिकार नहीं दिया, अपना बेटा और बेटी होने का, दूसरे शब्दों में कि उसको अपना पिता होने बना लिया, पिता होने दिया। अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप है। क्या आज आप उस पर्सनल रिलेशनशिप में हैं? हम पैदाइश से, आदम की वजह से हमारा रिश्ता तो था, लेकिन हम जानते हैं जो पाप आया, उस पाप के फॉलन कंडीशन की वजह से वो रिश्ता टूट गया, और वो उसकी तस्वीर हमें दिखाई देती है। जैसे मैं बता रहा था, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के अंदर, उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी के अंदर बेटा था, लेकिन बेटे होने के बावजूद भी उसने बेटा होने का अधिकार खो दिया। आज वो डर रहा है पिता के सामने आने में, केवल उसकी भूख है पेट की, जो उसने, जिसकी बेइज्जती है, जिल्लत है, जो उसको अपने पिता के सन्मुख लेकर के आ रही है, लेकिन आज भी वो अधिकार उसके पास नहीं है। डरता हुआ आ रहा है, कह रहा है कि जितने तेरे पास नौकर है मुझे भी एक नौकर बना के रख ले। क्यों? क्योंकि रिश्ता टूटा हुआ है। आज आपने से अपने, हम सब अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमारा रिश्ता कहीं टूटा हुआ तो नहीं है? हम जब परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हम एक नौकर की तरह, भिखारी की तरह आते हैं, या हम उस बेटे और बेटी की तरह आते हैं? क्या सबसे पहले, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब ये जो प्रार्थना बड़े सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर बोल देते हैं, हे हमारे पिता। क्या वास्तव में आज वो आपको पिता है? अपने आप से पूछ के, अपने आप को जांच के देखिए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे। तुम मुंह से तो मेरे शब्द लेते हो, मेरी आराधना करते हो, मेरा आदर करते हो, लेकिन होठों से, लेकिन अपने कामों से मेरा इनकार कर देते हो। क्या आज का रिलेशनशिप आपका उसके साथ बना हुआ है? अगर रिलेशनशिप बना हुआ है तो आपके पास एक आश्वासन होगा, एक अथॉरिटी होगी, एक अश्योरेंस होगा। आपको पता है कि आपका पिता जानता है, आपको उसको बार बार बोलने की, बार बार गिड़गिड़ाने की, आपको उसके सामने हंगर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले हमें कहा कि हम उसको पिता करके एड्रेस करें, यानी कि हम अपनी जिंदगी को जांचें, अपने रिलेशनशिप अगर टूटा हुआ है तो हम उसको एस्टैब्लिश करें। और रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप विश्वासी हैं तो आपका रिश्ता टूट नहीं सकता। आपका रिश्ता सेकंड्स के अंदर टूट सकता है। समसून के विषय में लिखा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जो नासरी कहलाता था, वो जानता भी ना था कि परमेश्वर का आत्मा उससे जा चुका था। उसको लगा था बड़ा, उसको गर्व था ना, जैसे बहुत से विश्वासी लोग घमंड करते हैं ना, मैं तो 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से विश्वासी हूँ, मेरे दादा मेरे परदादा ये थे वो थे। समसून को ही बड़ा वो गर्व था कि मेरे पास तो परमेश्वर की वो सामर्थ्य, मैं अभी उठूंगा, रस्सी तोड़ूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन वहां लिखा हुआ है, वो जानता भी ना था कि परमेश्वर का आत्मा उससे जा चुका है।
आज आप मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, बाइबल भी पढ़ते होंगे, शायद प्रार्थना भी करते होंगे। क्या रिश्ता आपका मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? क्या वो आपको एक बेटे और बेटी के रूप में देखता है? आज आप एक बेटे और बेटी के रूप में उसके सामने खड़े होने का एक एक करेज रखते हैं, हियाव रखते हैं कि मैं उसके सन्मुख जा सकूं, एक नौकर बन के नहीं कि प्रभु मुझे एक पिता मेरे को दास बना के रख ले, लेकिन क्या उस अधिकार से आप जाते हैं, पिता मैं जानता हूं कि तूने मुझसे प्यार किया, मैं तेरा बेटा और तेरे बेटी हूं। इससे सबसे पहले जो प्रार्थना यीशु मसीह का इसी रीति से प्रार्थना करो, सबसे पहले जब हम उसके सन्मुख आए अपने रिलेशनशिप को रेस्टोर करें। रिलेशनशिप है तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसको इनको एंजॉय करें, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम जानते हैं ना, जब हमारे माता पिता है, जो आप अपने माता पिता से अलग रहते हैं, आप क्यों जाते हैं अपने माता पिता के पास? मांगने के लिए, है ना। स्टीफन, मुझे पता है स्टीफन और नेहा अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं। क्या आप अपने मम्मी पापा कैसे मांगने जाते हो कि हमें कार दिला दो, हमारे बच्चों की फीस दे दो, इसलिए जाते हैं? नहीं। पहली बात तो रिलेशनशिप है, इसलिए जाते हैं। दूसरी चीज, उस रिलेशनशिप को नर्चर और चेरिश करने के लिए जानते हैं, है ना। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ऋषि रहेगा, क्योंकि मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, और आप सब लोग जितने बच्चे वाले माँ बाप हैं, आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं। आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले क्या वो रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है तो क्या आप उसको चेरिश कर रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, उसको आनंद उठा रहे हैं, एक पिता के रूप में, एक बच्चे के रूप में? आपको पता है, जब बेटियां अपनी माओ के पास जाती हैं, घंटों घंटों बातें करती रहती है ना, सारी बातें उनको बताना चाहती हैं। मांगने की बात नहीं हो रही है, वहां पे अपने दिल को खोलने की बात हो रही है, उस रिलेशनशिप को चेरिश करने की बात हो रही है। आज वहां पे पिता हमसे वही, यीशु मसीह में वही सिखा रहे हैं, इस रीति से प्रार्थना करना, उस रिलेशनशिप में एंटर करना, और अगर कहीं रिश्ता बाधित हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, तो उसको फिर से रिलेशनशिप को रेस्टोर कर लेना। हालेलुया। और इस बात के बाद उसके बाद कहते हैं, सी आयत को पढ़ेगा, 9 आयत का सेकंड भाग। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस बात को कि हमारा परमेश्वर चाहे स्वर्ग में, यानी कि सबसे बड़ा ऊंचा अधिकारी वही है, उसका अधिकार मेरी जिंदगी के ऊपर बना रहे, और तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें कि मैं वो जो है और जो उसका अस्तित्व है, उसके प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी प्रार्थना ये नहीं कि हम सिर्फ मांगने के लिए, हमारी एक विश लिस्ट है कि हम विश लिस्ट लेके परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, हमारी मांग की सूची है, हम उसको लेकर के पहुंच जाएं, लेकिन हम एक्नॉलेज करें, प्रभु तूने मुझे बनाया, तूने मुझे जीवन दिया, तूने पृथ्वी दी, मुझे परिवार दिया, और आज जो आप हैं प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जिसने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा, जिसने उद्धार का कार्य पूरा किया, प्रभु मैं उसके लिए तेरा का धन्यवाद करती हूँ। यह है हमारी प्रार्थना, यह है विश्वासी की प्रार्थना। केवल वो नहीं है कि हम परमेश्वर, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा कि केवल इसलिए मत जाना कि तुम अपनी बातों के द्वारा, तुम प्रार्थना के द्वारा ये सोचो कि मैं बता दूंगा कि मुझे जरूरतें हैं, क्योंकि ये बातें तो फिर तुम्हारा पिता पहले ही जानता है। केवल तुम जाओ। और आपको पता है, जब आप माँ बाप के घर जाते हैं तो आप खाली हाथ नहीं लौटते। माँ बाप अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ दे करके, चाहे वो खान पान की चीज हो, चाहे मटीरियल चीज हो, चाहे पैसा हो, कुछ कुछ दे के जरूर भेजते हैं, क्योंकि वो माँ बाप का दिल है। इसलिए नहीं कि आप गरीब हैं अमीर हैं, या माँ बाप अमीर है गरीब हैं, लेकिन उनका दिल है, और आपको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आपका पिता है, वो आपको खाली हाथ, ये तो हमारे दुनियावी माँ बाप हैं जिनके पास सीमित धन दौलत है, जो शायद रिटायर्ड भी हो चुके हैं, अपनी पेंशन पे जी रहे होंगे, उनका पीएफ भी खर्च हो चुका होगा बच्चों को पढ़ाने में, उनकी शादी ब्याह कराने में, घर बनाने में। वो माँ बाप अगर अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजते, वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, जिसने ब्रह्मांड की रचना करी, जो आज भी पृथ्वी को चला रहा है, क्या आपको लगता है कि वो आपको खाली हाथ जाने देगा उसकी हजूरी से? इसलिए नहीं कि आप उसके सामने मांग रहे हैं, लेकिन इसलिए कि आप अपने रिश्ते को उसके साथ रिस्टोर कर रहे हैं, उस रिश्ते को आप चेरिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज की सुबह, आज की शाम को आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करें और उसके नाम के अनुसार उसको महिमा दें, उसको एक्नॉलेज करें, उसके आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। आइए हम 10 आयत में चले मेहरबानी से। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। पहले इससे को देखेंगे, योर किंगडम कम, तेरा राज्य आने पाए। आप अपने गेस्ट को जब बुलाते हैं तो आप यूजुअली कौन सा टाइम देते हैं? अगर आपने खाने में बुलाया है तो आप क्या टाइम देंगे? जब आपको लगता है कि आप जिस समय तक अपना खाना रेडी कर पाए हैं, है ना। अगर आपने डिनर पे बुलाया तो आप ऐसा टाइम देंगे अप्रोक्सीमेटली, या चाय पे जो भी आप लाया है, या आप चाहते हैं जब वो आए तो उससे पहले आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो, राइट, ताकि ऐसा ना हो कि आपके गेस्ट आ जाएं और आपको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप पूरा घर साफ सुथरा करके, पूरी तैयारी करके, ऐसा नहीं है जब गेस्ट आ रहे हैं तब आप भाग रहे हैं, कोई चिकन लेने भाग रहा है, कोई प्याज लेने के लिए आप किसी को भेज रहे हो, आप फिर कह रहे हो अरे घर में तो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, है ना। आप क्या कर रहे हैं, हर चीज को अरेंज करके आप चेक करते लेते हो, आप देखते हो कि अरे आने वाले, अरे ये तैयारी हो गई, वो तैयारी हो गई, ये आ गया, फ्रिज में पानी रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक है, कटलरी निकाल ली, क्रॉकरी निकाल ली, सब टेबल सेट है। तब आप इंतजार कर रहे हो, तब अगर लेट हो रहा है तब आप गेस्ट को फोन करते हो। नहीं तो कई बार गेस्ट लेट हो रहा होता है ना, तब खुश हो जाते हैं ना कि अरे अच्छी बात है, चलो अभी हमें और टाइम मिल गया तैयारी करने का।
अच्छा चलो 1 घंटा लेट हो गए, उनका ट्रैफिक में फंसे हुए, जब तक हम हमारा तैयारी कर लेंगे। इस बात पे शायद हम हंसी आ रही है, लेकिन अपनी जिंदगी को हम गौर करके देखें। अगर हम प्रार्थना करें प्रभु तेरा राज्य, आप रोज, शायद बहुत लोग, मैंने कहा ना, डेली इन्होंने आदत बना ली प्रार्थना करने की, रटी रटाई प्रार्थना, उनको मतलब नहीं कि प्रार्थना कर क्या रहे हैं आप, तेरा राज्य आए। अगर आज परमेश्वर का राज्य आ जाए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं तैयार हूं उसके राज्य में जाने के लिए? थोड़ी देर शांत होकर अपने आप से सवाल पूछिए। किसी को जवाब मत दीजिए, अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, मुझको, किसी को नहीं। प्रभु अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, क्या अगर आज उसका राज्य आ जाए इस पृथ्वी पे, क्या मैं तैयार हूं जाने के लिए? यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं इस रीति से प्रार्थना करना, तेरा राज्य आने पाए। यानी कि हम एक्नॉलेज करें कि परमेश्वर का अधिकार, वो उसका अधिकार पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। वो राजाओं का राजा है ना, वो सब प्रभुओं का प्रभु है। उसका राज्य कभी टलेगा नहीं, उसका राज्य अटल है। और उसके राज्य, जब वो राजा है, उसका राज्य है, तो उसके राज्य में कोई घटी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, हम अपने आप को तैयार करें, जांचें, क्या मैं उसके आगमन के लिए तैयार हूं? अगर नहीं हो तो मुझे जरूरत है कि अपने आप को जांचूं। इसलिए हम प्रार्थना में जाते हैं कि अपने आप को जांच सकें। और जहां पे घटी, पहला यूहन्ना 1 अध्याय की 9 में लिखा हुआ, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो उसका लहू में फिर से धो के शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। तो जब हम उसकी हुजूरी में जा रहे हैं, हर बार अपने आप को जांच रहे हैं, नम्र कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम उस पाखंडी की तरह ना होना जो एक बड़े तरीके से ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा था, पिता मैं इस पापी के समान नहीं हूं, मैंने तो ये बड़े बड़े काम किए हैं, मैं तो दान भी देता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, इस पापी की तरह नहीं हूं। ये प्रार्थना नहीं है। अपने आप को जांचे, क्या आज प्रभु का राज्य आ जाए, प्रभु मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं क्या नहीं? प्रभु मुझसे यहाँ पे गलती हुई। हम इंसान हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा पतरस से, जब वो पैर धो रहे थे, तो उसने कहा कि हमें पैर धोना लगातार जरूरी, नहाने की जरूरत नहीं है पैर धोने की, क्योंकि जब हम दुनिया में चलते फिरते पैर गंदे होते हैं, यानी बहुत सी गलतियां होती हैं बोलने में, विचार करने में, हमारे कामों के द्वारा। सुबह से लेकर शाम तक हम रिफ्लेक्ट करें, प्रभु के सन्मुख आए, अपनी दुर्बलताओं को उसके सन्मुख कन्फेस करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा मुझे फिर से एक धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे, ताकि अगर आज तेरा राज्य आ जाए, इस समय तेरा राज्य आ जाए, प्रभु मैं तेरे राज्य में जाने के लायक रहूं, मैं वंचित ना रहने पाऊं तेरे राज्य से। हालेलुया। अगर कोई की भी कमी है जो मुझे तेरे राज्य से जाने से भयभीत कर रही है या रोक रही है, बाधित कर रही है, मुझे अभी आश्वासन नहीं है, प्रभु मुझे उसकी तैयारी दे, उस दुर्बलता को मेरी जिंदगी से दूर कर दे, और मैं आज ऐसे तैयार हो सकूं कि अगर आज तू आ जाए, मैं तेरे साथ आसमान में उठाया जा सकूं। हालेलुया। और उसके बाद उसके 10 आयत के सेकंड भाग में वो कहते हैं, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। है ना, हिंदी में तेरी पढ़िएगा। इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं कि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। एक बहन बता रही थी कि मैंने प्रभु से मांगा, मुझे 5 कार्य चाहिए, एक ऑफिस जाने के लिए, एक मार्केट जाने के लिए, एक लॉन्ग टूर पे जाने के लिए, दो मुझे याद भी नहीं है, 5 कार चाहिए मुझे, और मुझे पता है परमेश्वर मुझे देगा 5 कार। आप सोच के देखिए कि क्या आपकी आवश्यकता है वो 5 कारों की। आपका बच्चा, अभी नेहा ऋषु की बेटी आके बोले कि पापा मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। इट्स नॉट अबाउट कि वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, लेकिन ऋषु आप क्या देंगे अपनी बेटी को 2 लाख रुपए? कि अगर आके बोले मुझे 2 लाख रुपए चाहिए पापा दे दीजिए, है ना, नहीं उठा के देंगे। ये नहीं कि वो दे नहीं सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर जरूरत नहीं है बच्ची की तो 2 लाख 5 लाख रुपए उठा के वो दे नहीं देंगे। हम जो प्रभु से मांग रहे हैं, क्या वो हमारी परमेश्वर की इच्छा में अलाइंड है वो बातें? यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं मत्ती 26 अध्याय के अंदर, पिता ये प्याला मेरे लिए बड़ा कठिन है, वो जानते थे। 3 बार जाके प्रार्थना करी उन्होंने, घुटने कर, और इतने ज्यादा उनका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था। मैं बार बार बोलता हूँ कि हाइपरटेंशन की वजह से उनकी नर्व एंडिंग्स बस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिखा है कि खून भी पसीना बन के टपक रहा था। उसका लहू जो था, पसीना जो था लहू बन के टपक रहा था, उसका लहू के समान नर्व एंडिंग्स बस्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी न पाए। आप जब प्रार्थना करते हैं, क्या आप हट करके बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे तो चाहिए, इस तारीख तक ही चाहिए, प्रभु मुझे तो यही चीज चाहिए? या प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरी इच्छा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु आप मुझे ये चीज दे दीजिए, मुझे इस टाइम में चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो बेस्ट टाइम है आप मुझे उस समय में दीजिए। जो आप मांग रहे हैं, चाहे वो जॉब मांग रहे हो, जीवन साथी मांग रहे हो, आप अपना घर मांग रहे हो, जो कुछ मांग रहे हो, क्या वो जीवन में आपके परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में है? क्योंकि हम बहुत सी चीजें ऐसी मांगते हैं जो परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में नहीं है। परमेश्वर ने जोना से कहा निनवे जाने के लिए, और वो तर्शीश चला गया, प्रार्थना करके गया होगा, शायद निकला होगा, लेकिन वो क्या था, परमेश्वर की इच्छा के अलाइनमेंट में नहीं था। तो जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जब परमेश्वर के सन्मुख आ रहे हैं, तो हमें ये जांचना है कि मेरी जिंदगी
वो केवल एक समय की बात नहीं है, लेकिन जो आप जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में? क्योंकि लिखा हुआ है कि अब धागा जो है जो सीधा डाला गया है, वो जो है साहुल जो है डाला गया है देखने के लिए कि दीवार सीधी है नहीं है। आज परमेश्वर जो है साहुल डाल करके विश्वासियों को देख रहा है कि हम सीधी चाल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मैंने शायद पिछली मीटिंग में इस बात को बताया था कि भजन 84 में जो खराई की चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भली वस्तु बाज नहीं रखेगा। तो क्या हमारी खराई को नाप रहा है कि आज मैं खराई की जिंदगी बिता रही हूं या नहीं, या मेरा दोनों जिंदगी है। अगर काम चल जाता सच्चाई से तो ठीक है, नहीं तो रिश्वत तैयार है। अगर लीव मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरा झूठा जो है मैंने मेडिकल एफिडेविट बना के रखा हुआ है। मेरे पैसे का इंतजाम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैंने झूठे रिइंबर्समेंट के बिल्स बना करके रखे हुए हैं। क्या मेरी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा में बीत रही है? ये है जब परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, अलाइनमेंट को चेक करें कि मेरी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में है, उसकी इच्छा के अनुसार में है। परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पे होने पाए। और पृथ्वी पे कौन है? मैं और आप। आदम हवा को यीशु मसीह ने परमेश्वर ने रचा और उसको बना कर रखा और पृथ्वी का अधिकार दिया। इसलिए अधिकार जिसको दिया गया है उसी से हिसाब भी मांगा जाता है। इसलिए उसकी इच्छा की जब बात पूरी हुई है, मेरी पृथ्वी पूरी होने की, तो वो मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी होने की बात हो रही है। क्या आपकी जिंदगी में उसकी इच्छा पूरी हो रही है? क्या आपकी जिंदगी उसके वचन के अनुसार चल रही है? केवल इस मीटिंग में आ जाना, संडे को चला जाना, हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोल देना, या हफ्ते में फास्टिंग रख लेना, या 40 दिन के जो लेंट डेज आते हैं उसमें फास्ट रख लेना और उसके बाद अपनी मर्जी से जिंदगी बिता लेना, क्या वही है? अभी मेरी पिछले हफ्ते ही किसी से बात हुई थी, बोले थे नहीं जी पूरी तरीके से तो हम नहीं चल सकते, थोड़ा तो दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ता है क्योंकि दुनिया की ऐसी परिस्थितियां हैं। परमेश्वर को ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 12 अध्याय के अंदर, इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि की नई रुझान से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आज बहुत से मसीही विश्वासी लोगों ने अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढाल लिया है। कुछ लोग बोलते हैं एक हाथ में बाइबल रहती है, एक हाथ में डंडा रहता है। क्योंकि हम दुनिया में हैं तो थोड़ा डंडे का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब है, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से कहा जो तलवार से काटते हैं, घात करते हैं, वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। अगर आप ये मानसिकता लेके चल रहे हैं एक हाथ में डंडा है, तो ये याद रखिए कि आपके विरुद्ध भी एक नहीं जाने कितने डंडे खड़े होंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा के परमेश्वर नहीं होगा। अपनी जिंदगी को जांचें कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा में कन्फर्म्ड है। क्या आपकी जिंदगी, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इच्छाएं उसकी इच्छा के अनुसार अलाइंड है या नहीं है? 11 आयत में पढ़ेगा मेहरबानी से। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Give us this day our daily bread। क्या हम परमेश्वर को हर चीज के लिए सीख करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए? हमारी निर्भरता क्या है? हम जब जिंदगी की बात कर रहे होते हैं, जब हमारी मुसीबतें परेशानी होती हैं, हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु के पास जाते हैं। जब हमारे पास धन संपत्ति बढ़ जाती है, हमारे पास चीजें आ जाती हैं, हम प्रार्थना भी नहीं करना पसंद करते। हमें लगता है गाड़ी है, उठाओ और जहां मन करो चल दो। पैसा है, जहां बुकिंग करानी है बुकिंग करा लो, जो खरीदना है कर लो। लेकिन क्या हम प्रभु से पूछते हैं? क्या प्रभु पे निर्भर है? यहाँ पे इसलिए परमेश्वर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है कि है ना, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। प्रभु हमें आज की रोटी दे। यानी कि हमारे लिए सबसे पहले तो आज का जो समर्पण है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, और आज की जो जरूरतें हैं परमेश्वर से खोज करनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में होकर हमें चलना चाहिए, प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। हमारी काबिलियत पे नहीं कि हमारे पास कितनी डिग्रीज हैं, हमारे पास कितना टैलेंट है, हमारे पास कौन सा जॉब टाइटल है, हमारे बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है, हम कितने सैलरी घर में आ रही है, कितने लोगों हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा भरोसा इस पे नहीं, क्या प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रभु मैं जानता हूं मेरी सब हर प्रकार की आपूर्ति, प्रोविजंस केवल आपकी ओर से आते हैं। राजा दाऊद इस बात का बड़ा नमूना है। वो दाऊद कहता है इसलिए नहीं कि मैं एक राजा हूं इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे मैं मौत की वादी से होकर के चलूं, वो मुझे हरी चराइयों में लेकर के चलता है। क्या आज आपका संपूर्ण भरोसा, हमारी प्रार्थना का मतलब है कि संपूर्ण ट्रस्ट उस पर करना। प्रभु मुझे नहीं पता मेरी अर्थव्यवस्था हो या ना हो, मेरे पास सोर्सेज हो ना हो, मेरे पास लोग खड़े हो या ना हो, मेरे पास आसपास का माहौल कैसा भी हो ना हो, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु आप मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। चाहे मेरा बैंक खाली हो जाए, मेरी सैलरी फंस जाए, चाहे मेरी सैलरी कम हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया है, जिसके मैं पीछे चला हूं, वो विश्वास योग्य है, वो जिस पे मैंने भरोसा किया है, जैसे पौलुस कहते हैं, वो अंत तक मेरी छाती की, मेरे विश्वास की रखवाली करेगा। हालेलुया। संपूर्ण तरीके से अपने विश्वास को उस पर निर्भर करना, उसको कहना कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी के हर पल को, हर एक आवश्यकताओं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को आपके हाथों में सौंपता और सौंपती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा आसरा, मेरा पूरा भरोसा केवल आपके ऊपर है। अपने धन दौलत पे नहीं, अपनी नौकरी पे नहीं,
कोई गारंटी नहीं आपकी नौकरी कितने समय की है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके सोर्सेज रिसोर्सेज कितने समय के हैं। हम बहुत से ऐसे दौर से निकल चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन को हमने देखा है, हमने कोविड को देखा है। हमको और ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं है कि हम किस होके गुजरे हैं, जब बड़े से बड़े जो दिग्गज लोग थे जिनको अपनी बहुत सी चीजों पे ताकत था, भरोसा था, और वो कहाँ के कहाँ ठहर गए। हम किस चीज पर भरोसा करें। इसलिए दाऊद का एक बड़ा नम्र हृदय था जो प्रभु को बड़ा पसंद करता था, कि वो कभी घमंड नहीं करता था, वो पूरी तरीके से 100% परमेश्वर पर निर्भर करता था, चाहे वो ताकत के विषय में हो, चाहे शत्रुओं पे अपने विजय पाने के विषय में हो, चाहे उसकी जरूरतों के विषय में हो, हर बात पे परमेश्वर पर निर्भर करता था। और मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि हर चीज पे परमेश्वर पर निर्भर करें, उसकी इच्छा को जान के अपने कदम को निकालें। चाहे आप घूमने का प्लान बना रहे हो, चाहे आप अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे हो, अपने बच्चों की शादी का या एडमिशन का प्लान कर रहे हो, हर चीज पे परमेश्वर पर निर्भर करें, उसकी इच्छा को जान के तब अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अपनी हर आवश्यकताओं के ऊपर 100% इच्छाओं के लिए भी उस पर निर्भर करें। लेट्स मूव टू हम चले 12 आयत में। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। एक बड़ी ही चीज है, बड़ी कंडीशनल चीज है ये। अभी तक तो जो थी कंडीशनल नहीं थी, पर ये एक बड़ी कंडीशनल चीज है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार, फिर से हिंदी में पढ़ेगा था, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। जिस प्रकार मैंने, है ना, अगर मैं मान लो कि सलोमी से मेरी दुश्मनी है, कुछ प्रॉब्लम है, और मैं सलोमी को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने 50% माफ किया है, तो मैं कह रहा हूँ प्रभु जैसे मैंने सलोमी को माफ किया है, तू भी मुझे वैसे ही माफ कर। इसका मतलब क्या हुआ? 50%। क्या मतलब हुआ? मतलब कि मेरी क्षमा 100% नहीं है। बड़े आसानी से हम पढ़ते, मैंने कहा हम प्रार्थना शायद मेरे ख्याल से 30 सेकंड 40 सेकंड में पूरी प्रार्थना रेटिटाई आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इस प्रार्थना के अर्थ को समझना, एब्जॉर्ब करना, उसके साथ चलना शायद पूरी जिंदगी भर का एक सवाल है, पूरी जिंदगी भर का एक चैलेंज है, जब आप प्रार्थना को सचमुच में अपने जिंदगी के विश्वास में उतार सकें और उसके अनुसार चल सकें। आज आप अपनी जिंदगी में सोच के देखिए, क्या आपको किसी से शिकायत है या किसी को आपसे शिकायत है? कहीं क्षमा की बात है, कहीं क्षमा छुपी हुई है, क्षमा का काम रुका हुआ है क्या? आपने किसी के प्रति कोई भी बिटरनेस रखी हुई है? मैं जो प्रतिदिन का मनन लिखता हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने इस बात को लिखा था, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कड़वाहट अपने दिल के अंदर रखते हैं ना, तो आपके शरीर के रोग अपने आप बढ़ जाते हैं। कड़वाहट आपके शरीर के अंदर बहुत से रोग को लेकर के आती है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रकार से हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। यानी कि हमें अपने किसी से भी अगर कोई चोट पहुंची है, उसके प्रति कड़वाहट को अपने हृदय से दूर करना है, 100% माफ करना है। जैसा हम चाहते हैं प्रभु हमें माफ करे, उस तरीके से हमें उनको माफ करना है। अगर हमारे माफी नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अपनी तरफ से अपने कुछ लोगों के प्रति माफी का काम पूरा नहीं किया है। आज चुनौती है हम सबके लिए कि हम अपनी जिंदगी को जांचें, पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है, मैंने उसकी माफी को रोका हुआ है, मुझे उससे बहुत ठेस पहुंची है और मुझे लगता है मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए। ये और मैं बोलूंगा कि सचमुच में हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए रोमियो 5 में लिखा हुआ है कि इसलिए पवित्र आत्मा पे हमारे अंदर वो प्रेम दर्शाता है, पिता के द्वारा ही पोर्स आउट हिज लव, है ना, हिज लव हैज बीन शेड अब्रॉड इनटू आवर हार्ट्स। उसका प्रेम हमारे मनों में उड़ेला गया है। अपनी ताकत से नहीं कर सकते, उस परमेश्वर के असीम प्रेम से जो सलीब से उसने मुझसे और आपसे किया, जब उसने अपने हाथों को बढ़ा करके बोला, जिसने उनको क्रूस पे चढ़ाने के लिए कहा था, उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। उसी प्रेम की वजह से ही, उस प्रेम के सामर्थ्य के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के अनुग्रह के बल के द्वारा हम केवल अपने शत्रुओं को माफ कर सकते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा के एक नए बल को मांगिए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक आपने माफ नहीं किया है, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे बल दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे बल दीजिए, अपने उस प्रेम से भर दीजिए, ताकि मैं अपने उस व्यक्ति को, अपने भाई को, अपने बहन को, जो भी हो आप जानते हैं, मैं उसको माफ कर सकूं पूरी तरीके से। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे 13 आयत के अंदर। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. क्या आपको लगता है कि अब आप बहुत मजबूत हो गए, आपकी जिंदगी में परीक्षा नहीं आ सकती? बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को लगता है अब तो मैं इतना स्ट्रांग विश्वासी हूँ, इतने सालों की मेरा विश्वास का अनुभव है, मुझे कोई चीज नहीं हरा सकती, कोई चीज नहीं गिरा सकती। आपको पता, पतरस ने भी बड़ा घमंड के साथ दावा किया था। उसने कहा सब तुझे छोड़ दें, मुझे तेरे खातिर मरना भी पड़ जाए तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। पतरस ने क्या अपने वायदे में खड़ा रह पाया? नहीं रह पाया।
पवित्र आत्मा नहीं था, अपनी सामर्थ्य पे उसने घमंड किया और उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने किसी भी चरित्र के स्ट्रेंथ पे भरोसा मत करिए। शैतान आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में कभी भी गिरा सकता है, इसलिए प्रतिदिन उस पर निर्भर होकर बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। सुबह उठने से लेकर के रात में बिस्तर जाने तक, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। ईमानदारी से मैं हर एक परीक्षाओं पे विजय प्राप्त कर सकूं। शैतान परीक्षाएं लाएगा और जितना विश्वास में मजबूत पढ़ेंगे उतने हमले होंगे। शैतान परीक्षाएं लाएगा, जब है ना नॉर्मल तरीके से गाली नहीं निकलते, लोग बोलते हैं अरे क्या करूं, गुस्से में गाली निकल गई, वैसे मैं गाली देता नहीं हूं। जब हंस रहे होते हैं, जब खुश होते हैं तो गाली कौन देता है? गुस्से में तो गाली निकलती है मुझसे ना। मैं ऐसा हूं नहीं, वो तो गुस्से में था इसलिए मेरा हाथ उठ गया। ऐसे कौन हाथ उठाता है? गुस्से में तो हाथ उठता है ना। उसी के लिए तो हमें परमेश्वर का बल चाहिए, उसी के लिए तो प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं आप नहीं चाहूंगा कि अपना हाथ उठा के दिखाएं, लेकिन जितने पति पत्नी हैं, आप अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, कितने पति पत्नी हैं जिसने अपने पति अपने एक दूसरे को अब्यूज नहीं किया, ना तो वर्बली गाली गलौज किया हो, ना अपने ना शारीरिक तरीके से हाथ उठाया हो। जवाब मत दीजिएगा, केवल अपने आप मन में सोच करके देखिएगा, है ना। बड़ा जब तीव्र गर्मा गर्मी का माहौल होता है, बड़ा आसान होता है, हमारे जुबान फिसल जाती है, लोगों के हाथ बेकाबू हो जाते हैं और लोग कहते हैं मैं वैसा हूं नहीं, लेकिन उस समय ऐसा हो गया था। उसी के लिए हमें यीशु मसीह पर निर्भर होना है। वही है प्रार्थना कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। अपनी पत्नी के साथ रिश्ता रखने के लिए, अपने पति के साथ रिश्ता रखने के लिए, अपने बच्चों के साथ रिश्ता रखने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपनी नौकरी को ईमानदारी से करने के लिए। प्रभु मैं जब शॉपिंग के लिए जा रहा हूं उसमें भी ईमानदारी से शॉपिंग कर सकूं, अपने कहीं जा रहा हूं मैं अपने तेरे मूल्यों को आगे रख सकूं। मुझे हर वक्त तेरी जरूरत है प्रभु, और मैं अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन मेरे को अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं तेरा इनकार ना करने पाऊं, ना अपने होठों से ना अपने कामों से मैं तेरा इनकार ना करने पाऊं। मेरी ज्योति लोगों के सामने ऐसी चमके, मत्ती 5:16 में जैसा लिखा है, ताकि लोग मेरे भले कामों को देख करके मेरे पिता की महिमा कर सके जो आसमान में है। हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसा बल दीजिए, और उसके लिए मुझे तेरी आवश्यकता है। मैं तुझे चाहे 50 साल से जानता हूं, चाहे 5 साल से जानता हूं, चाहे 5 महीने से जानती हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता प्रभु, लेकिन मुझे हर दिन तेरी जरूरत है। मुझे प्रतिदिन तेरा फ्रेश रेवलेशन चाहिए, मुझे प्रतिदिन तेरा एक फ्रेश स्पर्श चाहिए प्रभु, ताजा मसा चाहिए मुझे। मैं अपनी ताकत पर निर्भर नहीं कर सकती प्रभु, मैं पुराने अनुभवों पर निर्भर नहीं कर सकती प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं जिसने मुझे कल संभाला वो मुझे आज भी संभालने की ताकत रखती है प्रभु। इसलिए मैं अपने संपूर्ण मन से, अपने पूर्ण ताकत से मैं आप पे भरोसा करती हूँ। हर क्षेत्र को मैं आपके हाथों में देती हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने आप को कन्फेस करें कि मुझे हर समय, हर चीज में तेरी आवश्यकता है, और मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए जीवित एक विजयी जीवन जीने के लिए। मैं अपनी ताकत से विजयी जिंदगी भी नहीं जी सकता, मैं अपनी ताकत से विजयी जिंदगी भी नहीं बिता सकती हूँ। इसलिए कई बार हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने कहा 8:26 में रोमियो की, हमें जब प्रार्थना नहीं करना आती तब पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हमारे को हर समय हर चीज के लिए प्रभु यीशु में, हमें अपने यीशु मसीह पे, परमेश्वर पर निर्भर करने की जरूरत है। आगे पढ़े, हम चलेंगे इसी के अगले, आगे पढ़िए 14 पे देखिए, क्योंकि तो राज्य पराक्रम होते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया। हम इस बात को जानें, इस बात को एक्नॉलेज करें कि आदर महिमा केवल परमेश्वर का है। आज के संदर्भ में लोगों को बड़ा चेतावनी दे रहा हूं। आज सेवकाइयों में सेलिब्रिटी कल्चर आ गया है, पासवानों में, प्रभु के सेवकों में सेलिब्रिटी कल्चर आ गया है। पहले लोग इवेंजलिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते थे, आज लोग पास्टर्स कहलाना ही पसंद नहीं करते। लोग सिर्फ अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स कहलाना ही पसंद करते हैं, बिशप्स कहलाना पसंद करते हैं। और हमारे देश में हो रहा है, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, 5,000 से लेकर 50,000 में हर डिग्री मिलती है, चाहे वो रेवरेंड की डिग्री हो, चाहे वो पास्टर की डिग्री हो, बिशप की डिग्री हो। आपको सही, मेरे पास भी प्रपोजल्स आए थे, लेकिन मुझे पता है मेरे को किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, वही मेरे लिए काफी है। उस बात का ध्यान रखें। हम कई बार परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर के लोगों को महत्व देने लगते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा हम बात करते हैं, यीशु मसीह के लोगों की ज्यादा बात करने लग जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा उसके लोगों को महिमा देने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के लोगों को आदर नहीं करना, वचन में लिखा है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन सिर्फ दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन सारा प्रकार महिमा जलाल और पराक्रम केवल परमेश्वर का। ये याद रखें, हम सारा आदर महिमा जलाल केवल उसको देने पाए। इस बात को एक्नॉलेज भी करना है, एस्क्राइब भी करना है कि प्रभु सारी महिमा, सारा आदर केवल तेरा है और केवल तेरा है। शैतान बड़ा धूर्त है, वो आपके अंदर प्रार्थनाओं के द्वारा भी घमंड ले आएगा। मैंने प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थनाओं से ऐसा हो गया, मैंने उस चीज के लिए दान दिया था इसलिए वो काम पूरा हो गया, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी इसलिए ये सफलता ही लोगों चंगाई पा ली लोगों ने। इस बात का ध्यान रखें, आदर महिमा केवल परमेश्वर की है।
आप चुप रहेंगे तो पत्थरों को खड़ा कर देगा। हम तो जरिया हैं, ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु को देने पाएं। प्रार्थना करें, मिलकर के प्रार्थना करें, और इस बात को जान के रखें कि प्रार्थना किसी व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य में नहीं है, उस परमेश्वर के नाम में है, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह से वंचित भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह केवल अपने नाम के खातिर प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और उसका सबूत मिलता है मत्ती 7 अध्याय में, उसकी 21, 22, 23 आयत में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम से, हर एक व्यक्ति जो यीशु प्रभु प्रभु कहता है वो मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और उस दिन लोग आकर के कहेंगे, अरे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने तेरे नाम से दुष्टमाएं निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े अद्भुत काम, लेकिन कह दूंगा, आए का मैं दास, दूर हो जा, मैं तुझे जानता भी ना था। वो काम कैसे हो गए? यीशु मसीह कहने में तुझे जानता भी ना था, लेकिन वो कहने हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी कर दी, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म भी कर दिए। क्यों? क्योंकि वो काम केवल यीशु मसीह के नाम की वजह से हो गए, आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं है। आपको परमेश्वर ने जरिया बनाया, इसलिए घमंड अपने ऊपर मत लीजिएगा, किसी व्यक्ति के ऊपर मत लीजिएगा। आदर महिमा केवल परमेश्वर को मिलने पाए, किसी मनुष्य को ना मिलने पाए, ये याद रखिए। प्रभु के दासों का आदर करिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, उसका गलत अनुवाद मत करिएगा, लेकिन वो प्रभु का आदर है, वो किसी मनुष्य को नहीं मिलना चाहिए। वो जगह परमेश्वर की जगह किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। उस सेलिब्रिटी कल्चर को मत बढ़ावा देने दीजिए कि पासबानों के कोई एक बैग पकड़ के चल रहा है, उसके एक आगे पीछे चल रहे हैं, दो पीछे चल रहे हैं, कोई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है ना। यीशु मसीह को हम देखें वो किस तरीके से चलते थे। हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है। हो सकता है ऐसे लोगों को लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसे दास दासियों को जो प्रभु के ना, दुनिया के लोग उनको लोग उन्हीं को महत्व देते हैं जो सेलिब्रिटी कल्चर वाले हैं। उनके पीछे बड़ी भीड़ भी जाती है, उनको बड़ा दान भी देते हैं, और लोग खुश भी रहते हैं उनसे। उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि वचन में लिखा तुम्हारा पिता जानता है, और तुम्हारा पिता तुम्हें स्वर्ग से उसका बड़ा प्रतिफल देगा, और वो प्रतिफल जो अनंत काल तक है, और वो मुकुट, वो प्रतिफल तुमसे कभी छीना नहीं जाएगा। इसलिए केवल ध्यान रखें कि आदर महिमा पराक्रम केवल तेरी और तेरी है। हालेलुया। मैं 14 आयत तक पढ़ के समाप्त करूंगा। 14 आखिरी आयत पढ़ दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको रिपीटेडली 14 और 15 बड़ा ही रिपीटेडली बल देकर के इसको बोला है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हम देखते हैं कि मैंने जैसे कहा कि हम इसको 12 आयत में देख चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह 14-15 आयत में इसको स्पेसिफिकली फिर से दोहरा रहे हैं। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विश्वासियों के लिए, और बहुत से विश्वासियों के लिए, कई सास बहू के प्रति, कई बहू सास के प्रति, कई अपने दामाद के प्रति, कई अपने दामादों के प्रति, है ना, अलग अलग लोगों के प्रति, रिश्तों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, शायद अपने ऑफिस में काम करने वालों के प्रति नफरत को लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ जलसी में हो सकता है, या कुछ हो सकता है सच में उन्होंने आपको आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाई है, और आपको लगता है कि नहीं, इस जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए माफ करना। और मैं जानता हूं बहुत से लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस जिंदगी में तो माफ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए उसको तो माफ नहीं करूंगा, मैं सबको कर दूंगा, उसको कोई माफ नहीं करूंगा। लेकिन दूसरे शब्दों में हम ये भी कह रहे हैं कि प्रभु तू मुझे मत माफ कर। बड़ी खतरनाक बात है। और हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य आ जाए। अगर प्रभु से माफी मुझे नहीं मिली है और आज प्रभु का राज्य आ गया, क्या आप प्रभु के राज्य में हो पाएंगे? मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। इसलिए जब यीशु मसीह ने, मैंने प्रार्थना की बात करी, प्रार्थना जो है वो शब्दों का बात नहीं है, शब्दों का वर्णन नहीं है। कई बार लोग बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी आवाज बदल जाती है, उनका ऑरा बात करने का तरीका बदल जाता है प्रार्थना का, उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना केवल एक सिंपल बातचीत है। एक साल का बच्चा भी अपने माँ बाप से बात कर लेता है, उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। एक PhD वाला भी अपने माँ बाप से बात कर सकता है, उसको डिग्री लाने की जरूरत नहीं है। एक बातचीत है, आपका रिलेशनशिप है जिसको आप चेरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, और जब उस रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप का आनंद उठा रहे हैं, आपके माता पिता ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सब कर देते हैं जो उनके बस में होता है। तो हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हम जब बता रहे हैं, हम प्रार्थना करें, केवल हम इस बात को बोले, प्रभु आप तो जानते हैं कि मुझे घर की जरूरत है, केवल मेरा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु मुझे पता है मेरे को नौकरी की जरूरत है, आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपका शुक्र करती हूँ कि प्रभु आपने समय पे रास्ता खोला, मैं आप पे निर्भर करती हूँ। मैं अपने रिश्वत के ऊपर, अपने सोर्सेज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहती, मैं उन पे निर्भर नहीं होना चाहता हूँ, मैं केवल आप पे निर्भर रहना चाहती हूँ प्रभु। हमारी प्रार्थना वो रिलेशनशिप है जो हमारे एसेंस है उसका, जो हमारी जिंदगी में दिखाई देता है, हमारी रोजमर्रा की चाल में दिखाई देता है। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उस सुंदर रिलेशनशिप के लिए बाप और बेटे का, बेटी का उसने रिलेशनशिप दिया। हालेलुया। जो केवल मांगने तक, लेन देन तक सीमित नहीं है, जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं,
जब आप, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, जब बच्चे कई कई महीनों सालों के बाद आते हैं लौट करके अपने माँ बाप के पास, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, वो बिता देते हैं उनके साथ बातचीत करने में, दिल को उंडेलने में। मांगना नहीं हो रहा है उसमें, लेकिन अपने अनुभवों को, अपने दिल की बातों को उंडेल रहे हैं। हमारे परमेश्वर के सन्मुख आना प्रार्थना है, वही हृदय को उंडेलना हो जाए। मांगना विश लिस्ट ना हो कि प्रभु मुझे ये दे दे, मेरे बच्चे को दे दे, मेरे पत्नी को, मेरे हस्बैंड को ये दे दे। हमारी प्रार्थनाएं केवल वहीं तक सीमित न रह जाए, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं वो मूवमेंट्स होने पाए, वो क्षण होने पाए, जबकि हुजूरी में हम चेरिश कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। पिता, तूने मुझे अपना बेटा बनाया है, तूने मुझे अपनी बेटी बनाई है, मेरे लिए सौभाग्य है। तूने मुझे वायदा किया, मैं तुझे इस पृथ्वी पे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार करी है, ताकि जहां तू रहता है मैं भी तेरे पास आ सकूं, तेरे साथ रह सकूं, वास कर सकूं। प्रभु, उस रिलेशनशिप को चेरिश करना, वो है असली प्रार्थना। उस रिलेशनशिप को बना करके रखना, प्रतिदिन जांचना, अपनी इच्छा को देखना कि वो उसकी इच्छा में अलाइंड है या नहीं है, हमारी जिंदगी उसकी इच्छा में अलाइंड है या नहीं है, हम छोटी छोटी बातों पे उसके ऊपर निर्भर करते हैं या नहीं है, क्या हमने अपने एक दूसरे को माफ किया है या नहीं है, हम सारा आदर महिमा उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये है प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है, इसलिए उनको लेके मत प्रार्थना करो, लेकिन इस प्रार्थना करना, अपने रिलेशनशिप को रेस्टोर कर लीजिए। और आज मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, इस परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार आपको किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके वायदों के लिए, आपके नाम में मैं हर एक को आशीषित करता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक जन उस प्रार्थना के अर्थ को लेकर के, समझ करके, अपने अंदर अब्सॉर्ब करके उसको जी सकें प्रभु। हम ये रटी रटाई आए हमारे बाप की दुआ करने वाले ना बने प्रभु, लेकिन हम एक एक शब्दों को गौर करके उसको अपनी जिंदगी में उतार सकें, उसके अनुसार चल सकें, और आपकी महिमा के लिए हमारी जिंदगी बीतने पाए प्रभु, ताकि हमारे पास वो आश्वासन हो, अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए, इस समय आ जाए, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं प्रभु। अगर कोई बाधा मुझे रोकती है, उसके लिए मुझे तैयार करिए, उसको मेरी जिंदगी से दूर करिए। धन्यवाद करते हैं एक एक व्यक्ति जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं प्रभु। अगर आज कोई किसी निराशा में है, किसी अड़चन में, मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में जाते रहे प्रभु। हम मिल करके प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस करते हैं प्रभु, सहायता करिए, बुद्धिमान बनाइए। धन्यवाद करते हैं स्टीफन और आकांक्षा के लिए प्रभु, आपने जो जिन लोगों को, दोनों को ये दर्शन दिया, जो सिपाही को चला रहे हैं, बताए से बरकत दे, उनके परिवार को, बच्चों को आशीषित करते हैं। एक बार फिर से सारा महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आप सबको थैंक यू, प्रभु आशीष दे। ओवर टू स्टीफन।